हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शुभम यादव और मैं आप सभी को कंपनी अकाउंट्स पढ़ा रहा था। तो बेसिकली लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंपनी अकाउंट्स की जितनी भी थ्योरीज थी, जैसे कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स की भी वैराइटीज़ अलग अलग तरीके से जो 8 प्रकार के मैंने आपको लिखवाए भी थे, उस हिसाब से अब हमें आगे कंटिन्यू करना है कि हमारी शेयर्स में और अगला टॉपिक क्या है। तो माय डियर, हमारे अगले टॉपिक को लेकर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला डिस्कशन जो कि मैंने पिछली क्लास में बता दिया था कि ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड, कॉल्ड अप, पेड अप, इनमें बड़ी कंफ्यूजन रहती है सभी स्टूडेंट्स को। तो न्यूमेरिकल पोर्शन करने से पहले, न्यूमेरिकल पोर्शन बोले तो जनरल एंट्रीज, उन्हें करने से पहले आपको इनका डिफरेंस अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसी के डिफरेंस की बातचीत कर लेते हैं कि इसमें अल्टीमेटली है तो है क्या। तो माय डियर, सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की। ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल, अब ये होता क्या माय डियर? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम शेयर कैपिटल दैट कंपनी कैन इशू इन इट्स होल लाइफ। इन इट्स होल लाइफ कहने का मतलब कंपनी अपनी पूरी लाइफ में जितने भी मैक्सिमम शेयर्स को इशू कर सकती है उसी को हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। माय डियर, जब मैं शेयर कैपिटल की बात कर रहा हूं तो इस शेयर कैपिटल का मतलब इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है, ये ध्यान रखना। तो जब भी मैं अब आगे टॉपिक्स में अगर आपके साथ शेयर्स बोलता हूं खाली, तो शेयर्स का मतलब अपने आप अंडरस्टूड है कि इक्विटी भी है और प्रेफरेंस भी है, क्योंकि इनके डिफरेंस के बारे में, इक्विटी और प्रेफरेंस में जो भी डिफरेंस है उसके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका हूं। ठीक है जी। तो अब बात करते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल की। माय डियर, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल कैसे डिफाइन होती है? तो पहली बात, जब कंपनी रजिस्टर होती है, जब कंपनी रजिस्टर होती है किसके पास? आरओसी के पास, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास। और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज कहां पर है अपने यूपी का? कानपुर में। कानपुर में सारी की सारी कंपनीज रजिस्टर होती हैं। तो मैं वही बात आपसे कहना चाह रहा हूं, जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस टाइम प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और भी कई सारे क्लॉजेस फुलफिल करने पड़ते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट, डायरेक्टर्स कंसेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सभी बेसिक रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपको यह भी बताना पड़ता है कि आप मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू करने वाले हो मार्केट में, मतलब कितना पैसा आप पब्लिक से लेने वाले हो। भाई ये भी तो पता चलना चाहिए। भाई अब छोटी सी बात है, आप कंपनी को सेटअप करना चाह रहे हो, कंपनी को सेटअप करने में लगभग चाहिए 1 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए एक इंडिविजुअल बंदे के पास है नहीं, तो उसने क्या किया? पब्लिक एट लार्ज से, पब्लिक से कहा कि भाई साहब, पब्लिक ये रही, पब्लिक में तो पब्लिक है 130 करोड़ पॉपुलेशन है। 130 करोड़ पॉपुलेशन में राम श्याम घनश्याम नाम के कई सारे अलग अलग बंदे रहे होंगे। तो ये बंदा जो कंपनी सेटअप करने की बात करता है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रमोटर। प्रमोटर वो बंदा होता है जो कंपनी को सेटअप करने में सारी की सारी हेल्प करता है। जितना भी खर्चा उसको स्टार्टिंग में करना है वो सारा का सारा खर्चा कौन करता है? प्रमोटर करता है। तो ये बंदा कंपनी खोलने की इच्छा करता है, लेकिन इसके पास मान लो 20 लाख रुपए हैं। तो 20 लाख रुपए हैं तो 80 लाख रुपए की और रिक्वायरमेंट है, तभी जाके तो कंपनी खुलेगी। तो ये बंदा, भाई 1 करोड़ तभी तो होंगे, तो ये बंदा 80 लाख रुपए इन पब्लिक के जितने भी लोग हैं पब्लिक में, इन सबसे मांगता है। कैसे मांगेगा? पहले अपना प्रचार करेगा, बोले तो पहले प्रोस्पेक्टस भेजेगा, एक एडवर्टीजमेंट करेगा, भाई साहब हमारी कंपनी ये है, हमारी कंपनी वो है, हम किस किस तरीके का बिजनेस करने वाले हैं, आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड देंगे। डिविडेंड अभी क्या होता है बताता हूं इसके बारे में। बेसिकली क्या होता है कि जब कंपनी अपनी सारी डिटेल्स, मतलब ये बंदा सारी डिटेल्स प्रोस्पेक्टस के तौर पे कहां पहुंचाता है? पब्लिक के पास। तो पब्लिक में कुछ लोग, सब लोग नहीं, शायद कुछ लोगों को इनकी बात समझ में आ जाए। जब इनको बात समझ में आती है तो ये लोग क्या करते हैं? पैसा लगाते हैं कंपनी में। जब ये लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं तो उसके बाद क्या होता है? कंपनी के पास इसका बैलेंस आ जाता है और उसके बाद ये लोग बिजनेस करते हैं। अब चूंकि इन्होंने कंपनी में पैसा लगाया तो ये लोग भी क्या कहलाते हैं? मालिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
मालिक कहलाते हैं। तो जब मालिक ये लोग कहलाते हैं तो उस केस में भाई जब कंपनी बिजनेस कर रही है तो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट जो होता है ना ये सब में बंटता है, इस 20 लाख वाले को भी मिलेगा और बाकी जो 80 लाख रुपए इन सब ने मिलकर लगाए हैं इनको भी मिलेगा। तो माय डियर जिसने जितना पैसा लगाया उसको उसी हिसाब से मिल जाता है। कंपनी अकाउंट्स में प्रॉफिट का दूसरा नाम है जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड, और इसी डिविडेंड का लालच इन सभी को होता है कि हाँ भाई साहब हमें कुछ एक्स्ट्रा इनकम जनरेट हो जाएगी। तो भाई एक छोटी सी बात है, जब इन बंदों ने यहां पैसा लगाया तो कैश आ गया और बदले में कंपनी को सबूत भी तो देगी, एक सबूत भी तो देगी, एक कागज का टुकड़ा जिसके ऊपर लिखा हुआ होगा। पहली बात तो कागज का टुकड़ा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अकाउंटिंग पुराने जमाने के हिसाब से चल रही है, अब भी कंपनी अकाउंट्स में भी। आजकल डीमैट अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, तो डीमैट अकाउंट में कोई कागज का टुकड़ा नहीं दिया जाता, एक अकाउंट खुलवा दिया जाता है, उसके अंदर कैश आप जमा कराएं, उसके बाद वहीं से जो ब्रोकर होता है वो शेयर्स खरीद लेता है, वो शेयर्स डिजिटल फॉर्म में आपके अकाउंट के अंदर आ जाते हैं और पेमेंट चला जाता है। ठीक है, आज की डेट में ये फॉलो हो रहा है, लेकिन फिलहाल मेरे को तो अपना टॉपिक पढ़ाना है तो उसके हिसाब से मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए पब्लिक ने पैसा दिया तो उनको शेयर्स दे दिए, कागज के टुकड़े पर एक नाम लिख कर दे दिया आपको इतने इतने शेयर्स दिए जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ये कागज का टुकड़ा किसके पास होता है, मान लो इस बंदे के पास है, तो ये बंदा क्या कहलाएगा, अब ये बंदा कहलाएगा शेयर होल्डर। समझ में आती बात, तो दिमाग में थोड़ी सी क्लियरिटी रखना। वैसे तो मैंने बहुत कुछ बता रखा है पहले की क्लासेस में, आप इससे पहले के 6 पार्ट कंपनी के हो चुके हैं, आप उसको देख सकते हो। ठीक है जी, चलिए तो अब मैं यहाँ छोटी सी बात करूँ, ये तो सबको क्लियर है। अब यहाँ का डिस्कशन करते हैं, हमारा टॉपिक है आज का। हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि अब हम अपनी कंफ्यूजन्स को कैसे दूर करें कि ऑथराइज्ड इशूड में क्या होता है। बेसिकली जैसे एग्जांपल के तौर पे समझे, जैसे मैंने कहा कंपनी के पास 20,000 शेयर्स थे, कितने रुपए का एक, उसके पास था 10 रुपए का एक, तो कितने लाख के हो गए, ये माय डियर आपके 2 लाख रुपए के हो गए। तो ये क्या चीज है, वैसे तो मैं पहले बता चुका हूं ये क्या चीज है, ये होता है नंबर ऑफ शेयर्स। ये क्या चीज है, ये होता है फेस वैल्यू, इसे नॉमिनल वैल्यू भी बोलते हैं, और ये होता है आपका शेयर कैपिटल, जितना टोटल पैसा आना है। माय डियर ये रुपीस की टर्म्स में होता है, ध्यान रखिएगा, और ये शेयर्स होते हैं। ठीक है जी, तो मैंने जैसे कि आपसे कहा कि ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, मैक्सिमम शेयर्स कंपनी कैन इशू इन इट्स होल लाइफ। कंपनी अपनी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा इतने शेयर्स इशू कर सकती है। अब आप कहोगे सर क्या हम इस ऑथराइज को बढ़ा नहीं सकते, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको फिर दोबारा वही प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा वाला, आरओसी के पास बेसिक डॉक्यूमेंट फाइल करने पड़ेंगे, जो प्रेस्क्राइब्ड फीस है वो जमा करनी पड़ेगी, आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी, वहां पर रिजोल्यूशन पास करने पड़ेंगे, उसके बाद जाके आप ऑथराइज बढ़ा सकते हैं, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस है। फिलहाल मैं आपसे कह रहा हूं कि कंपनी रजिस्टर हो चुकी है और कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, 20,000 रुपए। ये मतलब कि आप कितने शेयर्स मैक्सिमम इशू कर सकते हैं। माय डियर इशू कर सकते हैं, पर इशू किए कितने हैं उसको बोलते हैं इशूड शेयर कैपिटल। ये कंपनी की इच्छा होती है इशूड शेयर कैपिटल, और दूसरा क्या जो बच गया वो अनइशूड शेयर कैपिटल। अब मैं आपसे यहां पूछ रहा हूं, मैं यहां आपसे पूछ क्या पहले बता ही दूं मैं आपको कि इशूड में मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे 20,000 शेयर्स थे, तो आपने 18,000 शेयर्स एग्जांपल के तौर पे इशू किए। ठीक है जी, कितने रुपए के एक शेयर है, पहले बताया मैंने आपको 10 रुपए का एक शेयर है, तो माय डियर कितने रुपए आने चाहिए, कंपनी उम्मीद कर रही थी कि 1,80,000 रुपए मेरे पास आने चाहिए। चलिए जी, तो कितने शेयर्स रह गए, अभी 2,000 शेयर्स रह गए, कितने के भाव से, 10 के भाव से, तो कितने 20,000 रुपए के शेयर्स अभी और रह रहे हैं। तो माय डियर ये तो आपके रखे हुए, अगली बार जरूरत पड़ेगी तो दोबारा इशू किए जा सकते हैं, लेकिन मैं इनकी बात अगर करूं तो ये मार्केट में आप इशू कर चुके हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ऑथराइज्ड मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितनी है आपकी, 20,000,
और आपने कितने इशू किए? 18,000। मतलब आपने मार्केट में बेचने के लिए कितने भेजे? 18,000 शेयर्स आपने मार्केट में बेचने के लिए भेजे। लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि 18 के 18 बिक जाएं। तो 18 के 18 बिक जाएं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इस वजह से हम इसको थोड़ा सा और बाइफरकेट करते हैं, और बाइफरकेट करते हैं। क्या बाइफरकेट करते हैं? माय डियर, मान लीजिए 18 में से केवल 15,000 शेयर्स ही मार्केट में बिके। किसी को जबरदस्ती थोड़ी ना पकड़ लेंगे, हमने मार्केट में बेचने की इच्छा जताई, लेकिन वो बिके ही 15,000 शेयर्स हैं। ये पूरा एक टॉपिक है, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन। मैं प्रॉपर इसकी एंट्रीज बताऊंगा आपको, फिलहाल बस ओवरव्यू दे रहा हूं कि इसमें है क्या अल्टीमेटली। देखो, पहली बात तो अब एग्जाम्स बिल्कुल सर पे हैं, तो इस वजह से हमें थोड़ा स्पीड अप लेना पड़ेगा। आप कहोगे कि मैं स्पीडली क्यों पढ़ा रहा हूँ? स्पीडली मैं इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें थोड़ा क्लियर हो जाए, टाइम से सिलेबस पूरा हो जाए। टारगेट हमारा है, वो टारगेट हमारा अचीव होना चाहिए, वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना जाए और काम भी हमारा हो जाए। तो वही बात कही कि 15,000 शेयर्स 10 के हिसाब से, मतलब इतने बिके हैं। बिकने का मतलब होता है सब्सक्राइब्ड। क्या? सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितने हैं भाई साहब? 15,000 शेयर्स 10 के भाव से। चलिए जी, कितने रुपए के हो जाने चाहिए? ये हो जाने चाहिए आपके 1.5 लाख रुपए के। ठीक है जी। अब मैं बात करूं कितने बच गए जो बिके नहीं हैं? अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। अनसब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितने शेयर्स? 18 थे, 15 बिक गए, 3,000 शेयर्स रह गए। तो माय डियर, आप इन 3,000 शेयर्स को क्या फेंक दोगे? फेंकोगे तो नहीं। ये 3,000 के 3,000 शेयर्स आप कहां रख दोगे? दोबारा जहां पर आपके बचे हुए शेयर्स रखे हुए हैं। मतलब कंपनी दोबारा अगर शेयर्स इशू करना चाहे तो वो कितने शेयर्स और इशू कर सकती है? 5,000 शेयर, 2,000 ये और 3,000 ये दोबारा इशू कर सकती है। जब बिके नहीं तो बिके नहीं, रखे हमारे, क्या दिक्कत होगी? लेकिन ये वो शेयर हैं जो बिक गए। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुने। मैंने कहा आपसे सॉरी, सब्सक्राइब नहीं, पहले इशूड की बात करते हैं। इशूड कैन नेवर बी ग्रेटर देन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। कहने का मतलब ऑथराइज्ड के बराबर तो हो सकता है इशूड, लेकिन उससे कभी ऊपर नहीं हो सकता। क्योंकि मेरे पास मैक्सिमम 20,000 शेयर्स में इशू कर सकता था, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता हूं? 20 के 20 इशू कर दूंगा। इससे ज्यादा तो नहीं होगा ना। तो वही बात यहां कही जा रही है कि मैक्सिमम 20,000 आप इशू कर रहे हो, तो आपने 18 किया तो मतलब ऑथराइज से कम इशू किया, या ज्यादा से ज्यादा ऑथराइज के बराबर। तो अगर आपसे एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऑथराइज शेयर कैपिटल से कम हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। इसी तरीके से सब्सक्राइब्ड भी इशूड के या तो बराबर हो सकता है, या तो बराबर हो सकता है, या फिर कम हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा थोड़ी सी बातचीत। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो दिमाग में रहनी चाहिए। इसके बाद में थोड़ा सा और बाइफरकेट करूं तो सब्सक्राइब्ड में मतलब इतने शेयर्स बिके हैं, मेरे पास कितने रुपए अब कंफर्म आने चाहिए। जब मैं किसी को शेयर्स बेच कर आया हूं, सामने वाले बंदे ने मेरे शेयर्स खरीद लिए, तो मैं क्या कह रहा हूं कि भाई मेरे शेयर्स 15,000 शेयर्स थे और 10 रुपए का एक था, तो कुल मिला के मेरे को 1.5 लाख रुपए मेरे हाथ में दे दो। अभी तो मेरी इच्छा है ना कि मैं उससे कितने मांगू। सॉरी, दिक्कत सी हो रही है आज। सॉरी। तो मतलब मैं जो हूं, ये तो मेरी इच्छा है ना कि मैं उससे कितने शेयर्स मांगू। अब जब मैं कितने पैसे मांगू, कितनी अमाउंट उससे मांगू, 1.5 लाख रुपए मैंने कहा कि मेरे को उससे लेने हैं। अब ये मेरी इच्छा है, मैं उससे मांग कितने रहा हूं। तो मैं जितने मांग रहा हूं मैं पूरे भी मांग सकता हूं और मैं थोड़े बहुत रोक कर भी चल सकता हूं। चलो यार, इमरजेंसी में जब जरूरत पड़ेगी तब आएगा। तो जितने मैं मांग रहा हूं ना, इसको बोलते हैं कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। तो माय डियर, एग्जांपल के तौर पे 15,000 शेयर्स थे, 10 रुपए का एक था। भाई साहब मैंने ना लगा लेते हैं 5 रुपए ईच कॉल्ड अप किए हैं। 5 रुपए ईच कॉल्ड अप किए हैं। तो माय डियर, कितने रुपए मेरे पास आने चाहिए? मेरे पास 75,000 रुपए आ जाने चाहिए। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5, मेरे पास कितने आ जाने चाहिए? 75,000 रुपए आ जाने चाहिए। जो पैसे बच गए इसे क्या बोलते हैं? अनकॉल्ड शेयर कैपिटल। क्या इसमें शेयर होल्डर की गलती है? ना बाबा ना, इसमें कोई गलती नहीं किसी शेयर होल्डर की। क्यों? क्योंकि ये तो कंपनी ने मांगे हैं ना। जब कंपनी खुद ही कम पैसा मांग रही है अभी, तो उसमें शेयर होल्डर की क्या गलती? तो इस हिसाब से 15,000 शेयर्स पे कितना रुपया रह गया? 10 मांगने थे, 5 मांग लिए, 5 रह गए, 5 पर शेयर रह गए। तो कितने रुपए रह गए?
75,000 रुपए रह गए। माय डियर, इसी को बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। ध्यान रखिएगा, कैपिटल रिजर्व नहीं है ये रिजर्व कैपिटल है। एग्जाम में आ सकता है, ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। रिजर्व कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? अनकॉल्ड शेयर कैपिटल, या फिर अनकॉल्ड शेयर कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? रिजर्व कैपिटल। समझ में आती बात? इसके साथ साथ और क्या क्या चीजों के बारे में डिस्कशन करता हूं, और ये डिस्कशन है कि माय डियर, अब अगर मैं कॉल्ड अप की बात करूं, हाँ एक चीज, इसमें कोई गलती नहीं है तो इसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है। अब मैं कॉल्ड अप की बात करूं तो कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है? कॉल्ड अप का मतलब जितने कंपनी ने शेयर्स जितना पैसा कंपनी ने शेयर होल्डर से मंगाया है। अब कॉल्ड अप में भी दो चीजें आ सकती हैं, कॉल्ड अप में भी दो चीजें आ सकती हैं। क्या आ सकती हैं? कॉल्ड अप में ये आ सकता है कि मांगने वाले में तो आपने मांग तो 75,000 रुपए लिए, पर देने वाला भी तो छिड़ता है कि देने की। भाई मान लो आप तो कह रहे हो 75,000 रुपये हमें दे देना, अभी इतने की ही ज़रूरत है, लेकिन वो महाराज जी ने केवल 70,000 रुपये दिए, 5,000 रोक लिए। अब इसमें किसकी गलती है? इसमें शेयर होल्डर की गलती है। यार जब हमने पहले ही आपसे कम करके मांगे हैं तो आप कम से कम पूरा पैसा देना चाहिए था, आपने पूरी अमाउंट ही नहीं दी, हम बिजनेस काहे से करेंगे? तो यहां छोटी सी एक प्रॉब्लम आती है कि अगर कॉल्ड अप जितने हैं उतने भी रिसीव नहीं हुए, उसको बोलते हैं पेड अप। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो आपने 70,000 रुपए पे किए हैं, तो 70,000 रुपए पे करने का मतलब है अनपेड कितने हैं? अनपेड कितने हैं? अनपेड है भाई साहब 5,000, ठीक है जी, 5,000 रुपए अनपेड है। तो यही अनपेड शेयर कैपिटल क्या कहलाता है? इसी को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। इसी को क्या बोलते हैं? कॉल्स इन एरियर्स। और इसके ऊपर ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है, लिखवाऊंगा इस चीज के बारे में भी कि इसके ऊपर इंटरेस्ट कितने % लगता है, कैसे कैसे लगता है, इन सब चीजों के बारे में। हाँ, कॉल्स इन एरियर्स की जर्नल एंट्री अब एग्जाम में नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, पहले हुआ करती थी, अब नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट रेट एग्जाम में पूछा जाता है, क्या इंटरेस्ट रेट इस पे चार्ज किया जाता है। 10% है वैसे तो, लेकिन मैं आपको एक फंडा ही बताऊंगा, कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर्स में एक तो 12% और 10% का प्रोसेस होता है, लेकिन एग्जाम के आसपास आप लोग भूल जाते हैं। ये तो याद रहता है कि 10% और 12%, लेकिन ये भूल जाते हैं कि 10 किसका था और 12 किसका था। तो इसका एक छोटा सा लॉजिक है, वो समझाऊंगा मैं आप लोगों को, वो समझ में आ जाएगा, आपको याद रहेगा, इसकी आप चिंता ना करो, मेरे ऊपर छोड़ दें। फिलहाल ये बात आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है, इस प्रोसेस को थोड़ा सा समझ के चलें कि ऑथराइज्ड मैक्सिमम शेयर कैपिटल है, इशूड उसमें से इशू किया गया है, और अनइशूड का मतलब क्या हुआ? वो शेयर्स जो अभी तक इशू नहीं हुए हैं, ठीक है जी। अब इशूड में भी सब्सक्राइब कितने, मतलब बिके कितने हैं? हकीकत में इतने शेयर्स बिके हैं और इतने अभी तक नहीं बिके, कोई बात नहीं, इनको हम दोबारा भी बेच देंगे, दोबारा इशू हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब इन शेयर्स में भी हमने केवल कॉल्ड अप इतने किए हैं और ये हमने रिजर्व रख दी कि भैया ठीक है, जब जरूरत पड़ेगी तब मंगा लेंगे। कब कब मंगा सकते हैं? कंपनी पूरी लाइफ में कभी भी मंगा सकती है। और दूसरी बात, वाइंडिंग अप के टाइम पर। वाइंडिंग अप मतलब जब कंपनी बंद होती है ना, तब आपको देने पड़ेंगे पैसे, शेयर होल्डर्स को देने पड़ेंगे पैसे कंपनी के पास। क्यों? जब कंपनी मुसीबत में है, उसे पैसों की जरूरत है, तो कंपनी को आपको बिना मांगे ही देने पड़ेंगे। लेकिन अपनी पूरी लाइफ में, लाइफ टाइम में कंपनी कभी भी इस पैसे को मंगवा सकती है, आपको पैसा तैयार रखना पड़ेगा। कंपनी सिर्फ आपको एक प्रॉपर नोटिस देगी कि भाई साहब जो हमारा रिजर्व कैपिटल आपके पास रखा हुआ है वो हमें पहुंचाओ, जरूरत है, आपको तुरंत पहुंचाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, इसके बारे में पहले बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूं, वो फिलहाल डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये रिजर्व कैपिटल है। फिर भी अगर किसी को कैपिटल रिजर्व ना पता हो तो मुझे बताना कमेंट में, मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें कैपिटल रिजर्व के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है जी। तो अब एक छोटा सा डिस्कशन करें, लास्ट डिस्कशन इस टॉपिक का, कि भैया अगर मैं बात करूं पेड अप या तो बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है, किसके? कॉल्ड अप के। कॉल्ड अप या तो बराबर हो सकता है या छोटा हो सकता है सब्सक्राइब्ड के, और सब्सक्राइब्ड या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है इशूड के, और इशूड या तो छोटा हो सकता है या बराबर हो सकता है ऑथराइज्ड के। समझ में आती है बात? मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हो चुकी होगी। इसी प्रोसेस को आप थोड़ा फॉलो करना, एग्जाम में जरूर यहां से काफी क्वेश्चंस फंसेंगे, कम से कम मेरा अंदाजा है कि 2 से 3 एक नंबर में क्वेश्चन यहां से फंसेंगे। और अगर आप इसको ठीक से करते हो तो जितने भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आगे, चाहे हमारे लमसम के हों, चाहे प्रीमियम के हों, चाहे किसी भी चीज़ के प्रोराटा हो या फिर ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, कैसा भी हो, हम उसे कवर अप कर पाएंगे, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।